हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक फॉर जनरल साइंस इन द फोकस ऑफ बिहार PCSJ, दैट इज़ ब्लड। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भाई ब्लड है क्या। तो ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है हमारी बॉडी का। तो इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है रेड कलर का होता है, सभी को पता है, इट इज़ ऑफ रेड कलर। देन डेंस होता है, टेस्ट इसका सॉल्टी होता है एंड इन ट्रांसपेरेंट फ्लूइड सब्सटेंस, उसमें एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भी होता है। कितना होता है ये? 7 to 10% ऑफ द एंटायर बॉडी होता है। pH इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ 7.4। नेक्स्ट आता है कि ब्लड में क्या क्या होता है। तो अगर हम ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो ब्लड में होता है आपका प्लाज्मा एंड ब्लड क्रॉप्सूल्स होते हैं या ब्लड सेल्स होते हैं। तो प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ नॉन लिविंग फ्लूइड पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ये कितना परसेंट होता है? 50 to 60% ऑफ द ब्लड। अगर हम इस प्लाज्मा की बात करें कि प्लाज्मा में क्या होता है, तो वो उसमें 92% वाटर होता है, 7% आपका प्रोटीन होता है, सॉल्ट होता है 0.9% एंड ग्लूकोज होता है 0.1%। इम्पॉर्टेंट आपको पढ़ना है प्रोटीन। प्रोटीन में कौन कौन से होते हैं? फाइब्रिनोजन जो आपकी ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ये आपके 4 प्रोटीन है जो प्लाज्मा में होते हैं। फंक्शन क्या है प्लाज्मा का? प्लाज्मा का फंक्शन है कि जितने भी हार्मोन्स जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, वो हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करना, पूरी बॉडी में पहुंचाना। जो डाइजेस्टिव फूड है उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट हुए हैं वो पहुंचाना सब जगह पूरी बॉडी में। एंड जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसको यूनिफॉर्म रखना, ये काम किसका है? प्लाज्मा का है। अब अगर हम बात करें ब्लड क्रॉप्सूल्स की या ब्लड सेल्स की, तो ये कितने हैं? 40 to 45% ऑफ द ब्लड। इनको क्या बोलते हैं? हीमेटोक्रिट। हीमेटोक्रिट बोलते हैं इनको हम, क्यूमुलेटिवली हीमेटोक्रिट बोलेंगे। अगर हम ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, RBC, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स। RBC को हम और क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं या रेड ब्लड क्रॉप्सूल्स भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। WBC को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड क्रॉप्सूल्स या सेल, एंड ब्लड प्लेटलेट्स को ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ एरिथ्रोसाइट्स की, अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। ओके, तो अगर हम ब्लड सेल्स की बात करते हैं RBC की, तो RBC को हम और क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड क्रॉप्सूल्स RBC। जो नॉन मैमल है, फॉर एग्जांपल आपके फिशेस हो गए, उसमें जो शेप होता है RBC का वो इलिप्टिकल होता है एंड एक्सो कॉन्वेक्स होता है। और मैमल्स की बात कर लिया, जैसे ह्यूमंस हो गए, मंकीज़ हो गए, उसमें स्फेरिकल एंड एक्सो कॉन्केव होता है। ओके, नोट करने की बात यह है कि सिर्फ मैमल में और लामा में न्यूक्लियस होता है RBC में, बाकी किसी में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस नहीं होने का मतलब है कि RBC में कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ओके, कहाँ पे बनते हैं RBC? रेड बोन मैरो में बनते हैं। लाइफ स्पैन क्या है? 20 to 120 डेज का लाइफ स्पैन होता है RBC का। डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है? ख़त्म कहाँ हो जाते हैं? ये लिवर में हो जाते हैं, इसलिए लिवर को और क्या कहते हैं? ग्रेव ऑफ RBC कहते हैं। RBC में जो मेन चीज़ होती है दैट इज़ हीमोग्लोबिन, जो रेड कलर देती है आपके RBC को। अगर हीमोग्लोबिन को भी हम तोड़ते हैं तो हमें हीम मिलता है और ग्लोबिन मिलता है। हीम वर्ड आपका डेराइव हुआ है फ्रॉम हिमैटिन। हिमैटिन जो है वो आयरन को बोलते हैं। ओके, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ये रेड कलर का हो जाता है। ग्लोबिन जो पार्ट है दैट इज़ अ प्रोटीन पार्ट। तो हीम और ग्लोबिन जब हमारा मिलता है तब बनता है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन इतना ज़्यादा कंबाइन होके ऑक्सीजन के साथ ये बहुत जल्दी ये कैरी करने लगता है, इसलिए हीमोग्लोबिन हमारा जो यूज़ होता है वो होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। ओके, नॉर्मल रेंज कितनी होती है हीमोग्लोबिन की? 17.5 ग्राम पर 100 ml हमारी अडल्ट में हीमोग्लोबिन की रेंज होती है। मेन फंक्शन क्या है?
अगर आरबीसी का पूछा जाए कि आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन यही है कि लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाना, हर एक बॉडी सेल को देना, और जो सेल के पास CO2 है उसको वापस लेके आना। ठीक है, ये काम होता है हमारे आरबीसी का। इसकी कमी को हम बोलते हैं एनीमिया। हीमोसाइटोमीटर, ये इम्पॉर्टेंट है। हीमोसाइटोमीटर ये मेजर करने के लिए होता है इंस्ट्रूमेंट आरबीसी। आरबीसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज हीमोसाइटोमीटर। अडल्ट में कितने आपके आरबीसी होते हैं? 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं WBC यानी कि वाइट ब्लड क्रॉपसिल्स या सेल्स की। ल्यूकोसाइट, अगर हम इसको ऐसे तोड़ते हैं, साइट मीन्स सेल होता है, ल्यूको मीन्स कलरलेस होता है, कलरलेस या वाइट। शेप क्या होती है? अमीबा शेप होता है, कोई डिफाइंड शेप नहीं है, इसलिए अमीबॉइड शेप बोल दिया है। कहाँ पे बनता है? बोन मैरो में, लिम्फ नोड में, समटाइम्स लिवर एंड स्प्लीन। ओके, लाइफ स्पैन कितना होता है? 13 to 20 डेज का होता है। कितने होते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर? 4000 to 11,000। न्यूक्लियस WBC में प्रेजेंट होता है। इसी वजह से अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट मीन्स कैंसर किस ब्लड सेल में होता है, तो कैंसर होता है आपका हमेशा WBC। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जब होता है तो दैट इज ऑलवेज कॉज्ड इन WBC, क्योंकि WBC में ही आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। क्या काम करता है WBC? फाइट करता है आपकी जो भी डिजीज़ या फॉरेन मैटर आया आपकी ब्लड में, उससे वो फाइट करता है फॉर योर प्रोटेक्शन। कितना होता है RBC एंड WBC? 600:1 के रेशियो में WBC और RBC होते हैं। देन आता है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो ब्लड प्लेटलेट्स को और हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, अब ये फाउंड ओनली इन ब्लड ऑफ ह्यूमन एंड अदर मैमल्स। कहाँ मिलते हैं? सिर्फ ह्यूमंस के और जो मैमल्स होते हैं उनके में मिलते हैं। न्यूक्लियाई इसमें नहीं होता है। कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। लाइफ स्पैन कितना होता है? 8 to 9 डेज का होता है। नॉर्मल जो प्लेटलेट्स की काउंटिंग होती है वो होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। हेल्प क्या होता है? मेनली इनका होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। डेंगू में नंबर ऑफ प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं, इसीलिए प्लेटलेट्स हमको चढ़ाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ब्लड। अगर ब्लड का फंक्शन आपसे पूछा जाए तो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2, CO2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड एंड कंडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। ये इसका मेन फंक्शन होता है आपके ब्लड का। अब हम बात करते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, एक बार समझ लीजिए, हमेशा याद रहेगा। सबसे पहले आपको चोट लगी, आपके RBC बाहर आ गए, प्लेटलेट्स आ गए, इंजरी हो गई, ये आपकी स्किन है, ये स्किन आपकी यहाँ से क्या हो गई? डैमेज हो गई। तो ये क्या है? डैमेज ऑफ ब्लड वेसल। ठीक, ये प्लेटलेट्स हैं, ये ब्रोकन वेसल है, ये RBC है। ओके, इस टाइम पे जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ, क्लॉटिंग फैक्टर जो थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम होता है आपकी ब्लड में प्रेजेंट होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम, ये एक्टिवेट होंगे। जैसे ही एक्टिवेट होंगे प्रोथ्रोम्बिन को ये थ्रोम्बिन में चेंज कर देंगे। ओके, इसके बाद क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में ये चेंज हो गया। देन आपके RBCs बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलने के बाद क्या हुआ? ये यहाँ पे जम गए। क्यों? क्योंकि जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स थे उन्होंने इनको जोड़ना शुरू किया, तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, यहाँ पे ये जुड़ गए। अब क्या हुआ? जो हमारा थ्रोम्बिन ने क्या किया? थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन जो हमारा डिज़ोल्व फॉर्म में, घुली हुई अवस्था में हमारी ब्लड में था, उसको उसने फाइब्रिन में कन्वर्ट किया, जो बहुत ही फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रिंग्स होते हैं, पतले पतले से धागे होते हैं, उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? फाइब्रिन में। उससे क्या हुआ? जो आपका ये क्लॉक बना है एक छोटा सा, उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे ऐसे करके धागे आ गए फाइब्रिन के, तो यहाँ पे बन गया हमारा ब्लड क्लॉट। और यहाँ पे क्या है? ये फाइन थ्रेड्स क्या है? ये हमारे फाइब्रिन स्ट्रैंड्स हैं और डेवलपमेंट ऑफ क्लॉट हो गया। ये होता है आपका किस तरह से ब्लड क्लॉट बनता है। ये एक सिंपल सी रिएक्शन है कि किस तरह से आपका क्लॉट बनता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम
forms thrombin, thrombin plus fibrinogen forms fibrin, fibrin blood corpuscles forms a clot। कौन सा विटामिन काम करता है आपके ब्लड क्लॉट के लिए? तो विटामिन के। हीमोलिम्फ, एक बात आती है कि भाई हीमोलिम्फ क्या होता है, तो हीमोलिम्फ इज अ ब्लड बॉडी फ्लूइड ऑफ एंथ्रापॉड्स। एंथ्रापॉड्स जैसे आपके कॉकरोचेस हो गए, तो जब कभी आप कॉकरोच को देखेंगे तो उसके अंदर से वाइट कलर का सब्सटेंस निकलता है, वाइट कलर का बॉडी फ्लूइड निकलता है, विच इज कॉल्ड हीमोलिम्फ। ओके, इट इज़ ऑलवेज कलरलेस, और एग्जाम्पल है इसका कॉकरोच। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं, एंड थैंक यू सो मच।